हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश गोल्डन रेज बुक के लेसन नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ को कंटिन्यू करेंगे। और आज ये जो हम लेसन पढ़ेंगे ये दूसरा भाग है। पहला भाग मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और आगे हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि डॉक्टर शुभ्रा दत्ता ये बताते हैं कि एक आदर्श स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, एक सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए केवल दवाइयाँ, खान पान और स्वच्छ वातावरण ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मानसिक संतुष्टता भी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। और फिर डॉक्टर शुभ्रा दत्ता ने पिछले जो भाग में बात करी थी कि विकसित देश और विकासशील देशों के लोगों के स्वास्थ्य में क्या अंतर है। क्या जो विकसित देश हैं, जो धनी देश हैं, क्या उनके लोगों ने एक पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, या विकासशील देश क्या बहुत पीछे हैं। क्या कारण है कि दोनों तरह के देशों के जो लोग हैं वो एक पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने में अभी भी असफल हैं। क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए, आगे हम जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। We should remember that a contented mind and a healthy living can help to keep us free from many diseases. We should remember, हमें याद रखना चाहिए, should मतलब चाहिए, that है कि एक contented mind, एक जो संतुष्ट मस्तिष्क है, एक संतुष्ट मन है, एंड हेल्दी लिविंग और स्वस्थ जो दिनचर्या है जीवन की, कैन हेल्प टू कीप अस फ्री। ये स्थिति एक संतुष्ट जो है मस्तिष्क और स्वस्थ जो जीने की दिनचर्या है, तौर तरीके हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं। कैन हेल्प मदद कर सकते हैं, टू कीप अस फ्री हम सबको मुक्त रखने के लिए। फ्री यानी कि मुक्त, किससे मुक्त रखने के लिए? फ्रॉम मैनी डिसीज़ेस, बहुत सारी बीमारियों, डिसीज़ेस यानी बीमारियों से मुक्त रखने के लिए हमारा कंटेंटेड माइंड और जो हेल्दी लिविंग है वो हेल्प कर सकते हैं। इन सम वेज इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ because they have more close-knit social systems with better communication between people than do many people in wealthy and developed nations. Than जो शब्द है ये बता रहा है कि दो लोगों के बीच में तुलना। अब दो लोग कौन हैं? विकसित देश के लोग और विकासशील देश के लोग। चलिए देखें। इन सम वेज कुछ तरीक़ों में, इट इज़ ईज़ियर यह ज़्यादा आसान है। ईज़ियर मतलब ये एक तुलना है, ज़्यादा या अधिक आसान। फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस, लोगों के लिए। फॉर द पीपल लोगों के लिए। कौन से लोगों के लिए? इन डेवलपिंग नेशन, विकासशील देशों में जो लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ तरीके से ये ज़्यादा आसान होगा। क्या आसान होगा? टू अचीव, टू अचीव हासिल करना, हासिल करना ज़्यादा आसान होगा। पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को हासिल करना कुछ तरीक़ों में, कुछ मायनों में हमारे जो विकासशील देश हैं उनके लोगों को ज़्यादा आसान होगा। क्यों आसान होगा? बिकॉज यानी कि क्योंकि दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स, क्योंकि उनके, किनके? डेवलपिंग कंट्री के लोगों के लिए, विकासशील देशों के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि दे हैव, उनके पास है, मोर क्लोज निट, ज़्यादा अधिक। मोर क्या है? ज़्यादा अधिक। किससे ज़्यादा?
विकसित देशों के लोगों की तुलना में जो विकासशील देश के लोग हैं उनके पास ज़्यादा अधिक क्लोज निट सोशल सिस्टम्स हैं। सोशल सिस्टम्स सामाजिक प्रणालियाँ, और क्लोज निट मतलब बहुत ही मजबूती से बंधी हुई हमारी जो सामाजिक प्रणालियाँ हैं, ऐसी प्रणालियाँ हैं जिसमें सब लोग बहुत ही घनिष्ठता से, बहुत ही करीबी से और बहुत ही क्लोज यानी कि बहुत ही मजबूती से लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और ये प्रणालियों में और क्या है, विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और लोगों के बीच में, बिटवीन यानी के बीच में या के मध्य, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बातचीत या यूँ कह लीजिए एक वर्ड है संचार, than do many people in wealthy and developed nations। बनस्पत किसके, कि वो लोग जो वेल्दी यानी कि अमीर या धनी, एंड डेवलप्ड और विकसित और धनी देशों के लोगों की तुलना में हमारे देश के लोगों के बीच में संचार भी बेहतर है और इनकी जो सामाजिक प्रणालियाँ हैं वो सब क्लोज नेट हैं, वो मजबूती से एक दूसरे से बंधी हुई हैं। तो जहाँ पर लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और जहाँ पर लोगों के बीच में वार्तालाप बहुत है, संचार बहुत है, तो उनके पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। with very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities। डॉक्टर शुभ्रा जी कहती हैं with very little बहुत कम, with मतलब के साथ, बहुत कम, by way of resources संसाधन, बहुत ही कम संसाधनों के द्वारा, या सोफिस्टिकेटेड विकसित मेडिकल चिकित्सीय सुविधाओं के साथ। लेखक कहते हैं कि बहुत ही कम संसाधन और बहुत ही कम विकसित चिकित्सीय सुविधाओं के साथ हम हासिल कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स व्यक्तियों के लिए, हम ऑफ इन आवर कम्युनिटीज़, हमारे समाज में अधिक से अधिक लोगों को हम पॉजिटिव हेल्थ की तरफ लेके जा सकते हैं, और वो भी कैसे, बहुत ही कम संसाधनों और बहुत ही कम विकसित चिकित्सीय सुविधाओं की मदद से। इसका मतलब बहुत ज़्यादा हमें चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश का जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक व्यवहार है, वो ऐसा है कि जिसमें पॉजिटिव हेल्थ की तरफ जाना बहुत ही आसान होगा। बस थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाए, इंसान खुश होगा और वो पॉजिटिव हेल्थ को जिएगा। This does not mean that we do not need medical care. This does not mean, this मतलब ये ऊपर हमने जो बात करी है कि हमें बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता है सकारात्मक स्वास्थ्य की तरफ जाने के लिए, इस बात का ये मतलब नहीं है that we do not need medical care, कि हमें डू नॉट नीड यानी कि आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? मेडिकल केयर, चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता नहीं है। इससे ये ना समझा जाए। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। वी डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से, नीड
हमें भी आवश्यकता है। क्या हम कौन सी चीज़ की हमें आवश्यकता है? प्रॉपर, उचित, प्रॉपर यानी कि उचित मेडिकल केयर, चिकित्सीय देखरेख की, अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, विशेष जो परिस्थितियां हैं उनमें हमें भी मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ सकती है, आवश्यकता होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्स। अब लेखिका बात करती हैं कि वो कौन कौन सी हमारी ज़रूरतें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वी नीड, हमें आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है। प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें ज़रूरत है उचित वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन टीकाकरण। एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन वर्ड आया है इम्यून से। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक होना, और इम्यूनाइजेशन मतलब प्रतिरोधक जो शक्ति है। प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है? किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। तो लेखिका कहती है कि हमें भी आवश्यकता है टीकाकरण की और इम्यूनाइजेशन की। किसके लिए? अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस, संक्रमण से जो बीमारियां होती हैं, छूत से जो बीमारियां होती हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उनसे बचाव के लिए हमें भी टीकाकरण और इम्यूनाइजेशन की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो नीड शब्द है, पहला नीड तो उन्होंने ये बता दिया कि हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस चाहिए। फिर कॉमा के बाद वो दूसरा नीड बताते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, बीमारियों का उचित, और ट्रीटमेंट मतलब इलाज, बाय मेडिकल एंड सर्जिकल। बाय मेडिकल मतलब डॉक्टरी, सर्जिकल मतलब शल्य चिकित्सक, इंटरवेंशन हस्तक्षेप, या तो डॉक्टरी हस्तक्षेप हो, इलाज हो, या शल्य चिकित्सा का हस्तक्षेप हो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। हमें व्हेन रिक्वायर्ड, और जब आवश्यकता हो तब हमें इनकी ज़रूरत होती है, हमें इनकी नीड रहेगी। अब यहाँ पे फिर कॉमा है, मतलब एक ये नीड पूरा हो गया। दूसरा, तीसरा नीड क्या है? प्रॉपर मैटरनल केयर, मैटरनल माँ की, जो जननी होती है, जो माँ बच्चे को जन्म देती है, उस माँ की भी उचित केयर, उचित देखभाल, बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर मतलब बाद में। किसके बाद में? चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे का जन्म होता है उसके जन्म से पहले और जन्म से बाद माता का जो उचित देखभाल है वो भी हमारी आवश्यकता है। यदि वो देखभाल नहीं होगी तो माता भी किसी घटना का शिकार हो सकती है, क्योंकि वो नाजुक स्थिति में होती है। एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, और हमें किसकी आवश्यकता है? जब एंड आ जाता है तो समझ लीजिए इसके बाद आखिरी आवश्यकता की बात कर रहे हैं। वी नीड रेगुलर मेडिकल चेक्स, हमें रेगुलर यानी कि नियमित चिकित्सीय जांचों की आवश्यकता है आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। जब कोई भी भारत का नागरिक 40 साल की उम्र को पा लेता है उसके बाद उसके नियमित चिकित्सीय जांच होती रहनी चाहिए। हाउएवर, इन सब के बावजूद फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे, देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा परेशान होना किसी चीज़ के पीछे, उसके बारे में दिन रात सोचते रहना। तो लेखक कहते हैं हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड, लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि देयर इज़ नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, टू बी ऑब्सेस्ड, ज़्यादा परेशान होने की, अबाउट आवर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि अब 40 के हो गए हैं तो हमें चेकअप करवाना चाहिए, अब हमें ये
वैक्सीनेशन लेना चाहिए, ये डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना चाहिए, अब ये छोटी सी, ऐसे बहुत ज़्यादा हमें कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? एंड वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिक्ट्स। अतः डॉक्टर कहते हैं कि हमें यूज़ करना चाहिए, उपयोग में लाने चाहिए आवर ओन इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स क्या होती है? हमारे अंदर से एक आवाज़ उठती है कि शायद ऐसा हो सकता है, ये आवश्यकता है, उसको कहते हैं हमारी मूल प्रवृत्ति। और इसको अंतः प्रेरणा भी कहते हैं। अंतः प्रेरणा, अंतः प्रेरणा क्या हुई? जो अंदर से एक आवाज़ उठती है कि मुझे डॉक्टर को आज दिखाना ही चाहिए, मेरा स्वास्थ्य अब नरम है, लेकिन हमेशा ही उसके प्रति अत्यधिक बेवजह परेशान नहीं होना चाहिए। एंड नॉलेज, और एक तो आपकी अंतर प्रेरणा होगी, अंदर की आवाज़ होगी, आपकी मूल प्रवृत्ति होगी, और दूसरा क्या होगा? नॉलेज, आपका ज्ञान होगा। किसका ज्ञान? अपने शरीर का। जैसे शुरू के लेसन में हमने पढ़ा था कि यदि हमें अपने शरीर के विभिन्न भागों के फंक्शंस का पता हो जाए तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। व्हेन नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी। हमारे अंतर प्रेरणा, अंदर की आवाज़ और हमारा जो ज्ञान है हमारे शरीर के बारे में, वो हमें मदद करेगा इस बात का फैसला लेने के लिए कि व्हेन, कि कब हमें चिकित्सीय हस्तक्षेप की रियली यानी कि वास्तव में इज़ नेसेसरी, वो आवश्यक है। While most people in developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to improved medical facilities. While most people in the developed countries, while जबकि most people अधिकतर जो लोग हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देशों में, एन्जॉय बेटर हेल्थ, एन्जॉय मतलब वो भोग रहे हैं, उन्होंने प्राप्त कर ली है एक ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य, बहुत अच्छा स्वास्थ्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन डॉक्टर्स क्या कहते हैं? द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज़, जो चिकित्सक हैं उन देशों के, कौन से देशों के? डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देशों के, एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ। एट्रीब्यूट मतलब श्रेय देते हैं। क्या करते हैं ये? श्रेय देते हैं, श्रेय देना, श्रेय देते हैं। किसका श्रेय? इस बेटर फिजिकल हेल्थ, ये जो समाज के लोगों की फिजिकल हेल्थ बेहतर है, इसका कारण किसको मानते हैं वो? लार्जली, ज़्यादातर, टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़। जो इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो मेडिकल चिकित्सीय सुविधाएं जिनमें कि बहुत ही सुधार हो चुका है, उन चिकित्सीय सुविधाओं को वो जिम्मेदार मानते हैं अपने देश के नागरिकों के अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स। दे, यहाँ पे दे कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर जो ये मानते हैं कि चिकित्सीय सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, अतः हमारा नागरिक शारीरिक रूप में बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन दे टेंड टू इग्नोर, वह अनदेखी कर देते हैं। टेंड टू इग्नोर मतलब अनदेखी कर देते हैं अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, जो दूसरे, अदर यानी दूसरे, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, सोशल फैक्टर्स, सामाजिक जो कारक हैं जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, उनको वो इग्नोर कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको भूल जाते हैं। और कौन से हैं वो कारक? सच एज, जैसे कि द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। हायर मतलब विकासशील देशों से भी ऊंचे जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्तर हैं, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उच्च और अधिक ऊंचे स्तर। वेल्थ, वेल्थ एक कारण है, सबके पास धन दौलत बहुत है, अपने आराम की चीज़ें खरीद सकते हैं और वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। न्यूट्रिशन,
पौष्टिक भोजन वो ला सकते हैं, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, और स्वच्छ वातावरण जो वो एंजॉय करते हैं, एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ज़्यादातर जो वहाँ की जनसंख्या है वो स्वच्छ वातावरण, न्यूट्रिशन, धन दौलत, शिक्षा का उच्च स्तर, इन सब को एंजॉय करते हैं, और इन सब के कारण ही वो शारीरिक रूप से बेहतर है। It may be helpful to realize that although people in wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in developing world, many of them are suffering from a decline in basic human values. It may be helpful, ये बहुत ही मददगार होगा। ये मतलब एक सूचना, ये जानकारी बहुत ही मददगार साबित होगी। टू रियलाइज़, यदि हम इस सूचना के कारण एहसास करें, अनुभव करें, दैट ऑल्दो पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, ऑल्दो बेशक, पीपल इन द वेल्दी, लोग जो हैं इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, लोग जो धनी, वेल्दी यानी कि धनी, एंड डेवलप्ड और विकसित देशों के जो लोग हैं, हैव मोस्टली अचीव्ड, उन्होंने ज़्यादातर हासिल कर ली है बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग जो देश है, उन देशों के लोगों की तुलना में डेवलप्ड देश के जो लोग हैं उन्होंने फिज़िकल हेल्थ को बहुत ही बेहतर तरीके से हासिल कर लिया है। लेकिन बेशक उन्होंने कर लिया है, लेकिन क्या, मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, दे आर सफरिंग, वो पीड़ित हैं। सफरिंग यानी कि पीड़ित। दे आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन, किससे पीड़ित है? एक डिक्लाइन से, डिक्लाइन यानी गिरावट से। और ये गिरावट किस में आई है? इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़। बेसिक मतलब आधारभूत मानवीय जो मूल्य हैं, आधारभूत मानवीय मूल्यों की गिरावट के कारण ही यहाँ के लोग बेशक शारीरिक रूप से वो बहुत स्वस्थ हैं, वो पीड़ित हैं और वो पीड़ा को सह रहे हैं। दिस इज़ फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, कि ये जो डेवलप्ड कंट्री के लोग पीड़ित हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, ये चीज़ कहाँ झलक रही है? ये जो पीड़ा है उनकी, ये दिस इज़ फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, ये फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, बहुत बार। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड यानी कि झलकता है। इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल समस्याओं में झलकता है। किनकी जटिल समस्याओं में? विकसित देश के लोगों की जो जटिल समस्याएं हैं उसमें हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ के लोग एक आधारभूत जो मानवीय वैल्यूज़ हैं उन्हें गिरने के जो कष्ट है उससे वो पीड़ित हैं। सच एज, जैसे कि अब वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जिनमें इनका दुख झलकता है। ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग यानी कि नशीले पदार्थ, और डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता। नशीले पदार्थों पर लोगों की निर्भरता ये बताती है कि किसी तनाव से मुक्त होने के लिए, उसको भूल जाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, बेशक वो शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एंड मेंटल और मानसिक इलनेस बीमारी है उनको, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस, और डिसीजेज यानी बीमारियाँ किससे संबंधित? स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से संबंधित।
जैसे बहुत तनाव में जिया तो उसको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बहुत टेंशन में जिया उसको डायबिटीज़ हो गई। तो ये जो बीमारियां हैं, ये कई बार हम लोग कहते हुए सुनते हैं ये तो अमीरों की बीमारियां हैं। क्यों? खाना पीना तो सही है, लेकिन मानसिक तनाव तनाव स्ट्रेस जो है, टेंशन है ज़िंदगी के, वो उनको एक स्वस्थ जीवन जीने से दूर रखते हैं और बीमारियों से मुक्त नहीं रख पाते। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज। जो पारिवारिक बंधन है आर ब्रेकिंग डाउन, वो टूट रहे हैं, एंड क्लोज और बंद हो रहे हैं। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस, हैप्पी यानी खुशनुमा, ह्यूमन मानवीय जो इंटरेक्शंस हैं, जो उनकी पारस्परिक क्रियाएं हैं, आपस में जो मेल जोल है, आपस में जो संबंध हैं, आर बिकमिंग लेस कॉमन। कॉमन मतलब आम, जो सब जगह नज़र आए, लेकिन ये कैसा हो रहा है? लेस कॉमन, लेस कॉमन हो रहा है जो लोगों के बीच के रिलेशंस हैं। टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। टू कोप मतलब इनका सामना करना या इनको निपटाना। विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ये जो कठिन परिस्थितियां हैं, इनको निपटाने में पीपल ऑफन रन टू साइको एनालिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। लोग ऑफन यानी अक्सर, टर्न टू मुड़ जाते हैं या लोगों की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? साइको एनालिस्ट, जो है उसको मनस्थिति को जानने के लिए जो इंसान होते हैं उनको, जो मनोविश्लेषक जो होते हैं उनको साइको एनालिस्ट कहते हैं, और साइकियाट्रिस्ट जो मनोचिकित्सक होते हैं या उनके पास जाते हैं। विश्लेषक के पास क्यों जाते हैं? पता करने के लिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है, और चिकित्सक के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए। किसका इलाज? अपने मानसिक परेशानियों का। और ये अधिकतर कहाँ पे है? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, और ये जाते हैं उनके पास प्रोफेशनल हेल्प, उनका जो पेशेवर मदद के लिए। पेशेवर मतलब मानसिक, अगर ये मानसिक के डॉक्टर हैं तो मानसिक हेल्प लेने जाएंगे। अगर शारीरिक बीमारी का डॉक्टर है, उसके पास शारीरिक शरीर की जो है ठीक करने के लिए उसकी मदद लेने जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनके लोग इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, अतः ये मनोवैज्ञानिकों के पास और मनोचिकित्सकों के पास अपने इलाज के लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बेशक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन ये पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति को हासिल नहीं कर पाए। अब जो लेखक है इन 3 लाइनों में हमारे जो देश के बुजुर्ग लोग रहे, कैसे, क्या वो भी ये तनाव की स्थितियों का सामना करते थे? देखते हैं। आवर एजेड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स। हमारे जो एजेड यानी कि बुजुर्ग आंट्स थी, आंटियाँ थी, और आंट्स जैसे चाचियाँ, बुआ, मौसी, वो जब हमारे बुजुर्ग थे, एंड वाइज फ्रेंड्स, और बहुत ही हमारे जो विवेकी दोस्त थे, यूज्ड टू सॉल्व। यूज्ड टू मतलब किया करते थे, पहले किया करते थे, सॉल्व हल किया करते थे, सिमिलर प्रॉब्लम्स। सिमिलर ऐसी ही समस्याएं जो हम यहाँ डिस्कस करी है। और कैसे वो जाते थे? वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते थे, किसी मनोविश्लेषक के पास नहीं जाते थे। तो वो कैसे इन समस्याओं का हल करते थे? बाय लिसनिंग, सुनकर। वो जो बोलता था, जिसको प्रॉब्लम होती थी वो बोलता था, और ये केवल सुनते थे। और फिर क्या करते थे? एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, और उनको समझ दिखाकर कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी समस्या को समझते हैं। एंड कंपैशन, कंपैशन यानी कि दयालुता, करुणा, हमदर्दी का भाव उनको दिखाकर वो ये मानते थे कि इट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिलीव। उनका ये मानना था कि बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू रिलीव। रिलीव मतलब राहत देना, द डिस्ट्रेस्ड
पर्सनस माइंड। जो बंदा मानसिक दबाव में है, मानसिक तनाव में है, उसके माइंड को, उसके दिमाग को, उसके मन को रिलीव करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम तुलना करें, एक सामान से भरा हुआ बैग है, बहुत वज़न होता है उसमें, अगर हम उसके सामान को निकाल के बाहर रख दें तो वो बैग हल्का हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे मानसिक दिमाग में, मन में जो भी तनाव है, जो टेंशन्स हैं, यदि उस पीड़ा को कोई सुन ले और हमसे करुणा के भाव रखे हमारे साथ, तो किसी को सुनाकर भी हम अपने मन के दर्द को, दुख को हल्का करते हैं और हम राहत महसूस करते हैं। इस सुनकर भी कईयों के मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आया होगा और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।